हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खमन ढोकला बनाएंगे। खमन ढोकला बनाने के लिए हमारे पास है 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, 1 टीस्पून इनो, 1 टेबलस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल। और ये है 1 कप बेसन और ये है 1 कप पानी। पानी इसमें हम 1 कप पूरा यूज़ नहीं करेंगे, पानी कितना लगता है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम ढोकले का बैटर बनाएंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में बेसन डाल देंगे। फिर बेसन में नमक, शक्कर, सिट्रिक एसिड और तेल डाल देंगे। सिर्फ बेकिंग सोडा और इनो को छोड़ के हमने सारे इंग्रेडिएंट को बेसन में मिला लिया है। अब बेसन के साथ सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाने चाहिए। अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हम पानी एक बार में पूरा नहीं डाल देंगे, बैटर की कंसिस्टेंसी देखकर हम पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करने से नमक, शक्कर और सिट्रिक एसिड ये तीनों भी बेसन में अच्छी तरह से घुल जाएंगे। अगर बराबर मिक्स नहीं हुआ तो सिट्रिक एसिड के छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने 2 से 3 बार बैटर में पानी डाला है। अब आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, लेकिन बैटर अभी भी बहुत थिक है। हमें यहाँ पर थोड़े पानी का इस्तेमाल और करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा थिक। अब हम देखते हैं बैटर में कितना पानी यूज़ हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा पानी बच गया है। अब हम ढोकले को फेंटेंगे, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इस स्टेप को हमें स्किप नहीं करना है, क्योंकि बैटर को हम जितना फेंटेंगे उतना हमारा बैटर फ्लफ़ी होगा। बैटर को हमें इतना फेंटना है कि उसमें एयर बबल्स बन जाने चाहिए। इसके लिए हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और फेंटने के लिए हम विस्क का ही इस्तेमाल करेंगे, चम्मच वगैरह से नहीं फेंटेंगे, क्योंकि विस्क से जल्दी एयर इनकॉर्पोरेट होती है। इसलिए हम विस्क का ही इस्तेमाल करेंगे। ये एक टिप है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपका ढोकला बहुत फ्लफ़ी बनेगा। यहाँ पर बैटर में आप एयर बबल्स देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 एल्युमिनियम के मोल्ड हैं। इन दोनों में से आप जो चाहे वो ले सकते हैं। मैं ये वाली छोटी देगची लूँगी, क्योंकि इसमें बैटर बाहर आने का डर नहीं रहता है। अब हम इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ तेल लगा लेंगे। तेल लगा लेने से बैटर मोल्ड में चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। अब हम बैटर में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इनो डाल देंगे। इनो डालते ही हम बैटर को मिक्स करना शुरू कर देंगे और कम से कम हमें 8-10 सेकंड तक बैटर को अच्छी तरह मिक्स करना है। ऐसा करने से बेकिंग सोडा और इनो दोनों बैटर में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। लेकिन हम बैटर को ओवर मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम ओवर मिक्स करेंगे तो हमारा सारा बैटर बैठ जाएगा। फिर हम बैटर को ग्रीस किए हुए टिन में डाल देंगे। इसलिए हमको ग्रीस की हुई टिन और स्टीमर ये सब पहले से रेडी करके रखना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टीमर में से अभी अच्छी भाप निकल रही है। और हमने स्टीमर में 2 नींबू के छिलके भी डाल दिए हैं। अब हमने ढोकले का बैटर स्टीमर में रख दिया है। अब हम ढोकले को डायरेक्ट कवर नहीं करेंगे।
स्टीमर के ऊपर पहले एक कॉटन का कपड़ा रख देंगे, उसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ऐसा करने से ढक्कन के ऊपर जो स्टीम बनती है वो ढोकले में नहीं गिरेगी, सारी स्टीम कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाएगी और ढोकला ऊपर से गीला नहीं रहेगा। ढोकला हमने स्टीमर में रख दिया है। अब हम तड़का बना लेंगे। तड़के के लिए हमारे पास है सूखा नारियल, जीरा, 1 टेबलस्पून शक्कर, 8 से 10 करी पत्ते, 1 टेबलस्पून राई, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून हींग और 1 कप पानी। ढोकला हमने 1 कप आटे से बनाया है, इसलिए हम तड़के में पानी भी 1 कप ही इस्तेमाल करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हमने स्टीमर को गैस पर से हटा लिया है। अब हम कपड़ा हटा लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टीमर के ऊपर कपड़ा लगाने से ढोकला ऊपर से गीला नहीं हुआ है। ढक्कन के ऊपर जो स्टीम बनती है वो सारी कपड़े में आ जाती है। अब हम मोल्ड को स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने स्टीमर में नींबू का छिलका क्यों डाला था। जब भी हम बर्तन में पानी उबालने रखते हैं, बर्तन हमारा काला हो जाता है। नींबू के छिलके डाल देने से बर्तन काले नहीं पड़ते। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ढोकले की साइड ओपन हो गई है। ढोकला अब अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। अब हमें ढोकले में टूथपिक वगैरह डालकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तड़का बना लेते हैं। इसके लिए हमने बर्तन में तेल डाल दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम उसमें राई डाल देंगे। राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। इसके बाद हम जीरा डाल देंगे। जीरे को भी राई के साथ फूलने देंगे। जब तक राई और जीरा फूलेगा नहीं, उसका फ्लेवर रिलीज़ नहीं होता है। राई और जीरा अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसके बाद हम करी पत्ते डाल देंगे। करी पत्ते तेल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और हरी मिर्ची को भी 8-10 सेकंड के लिए तेल में फ्राई करेंगे। हरी मिर्ची तेल में फ्राई करने से उसका फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा। हरी मिर्ची फ्राई हो जाने के बाद शक्कर और हींग भी डाल देंगे। अब हम तड़के में 1 कप पानी डाल देंगे। जितना हम आटा लेंगे उतना ही हम पानी इस्तेमाल करेंगे। ढोकले में अगर पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो ढोकला अंदर से ड्राई हो जाएगा, इसलिए आटे के बराबर ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम तड़के में एक उबाल आने देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तड़के में अभी उबाल आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। ढोकला अब ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ढोकला मोल्ड से आसानी से निकल जाता है। अगर ढोकले की साइड्स मोल्ड से चिपक जाती है, तब हम नाइफ से इस तरह से साइड्स को छुड़ा लेंगे। अब हम ढोकला मोल्ड से निकाल लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ढोकला कितना जालीदार बना है। अगर हम ढोकला मेजरमेंट से बनाएंगे तो ढोकला कभी ख़राब नहीं बनेगा। अब हम ढोकले के ऊपर तड़का डाल देते हैं। तड़के का सारा पानी एक साथ नहीं डाल देंगे। हमें एक एक चम्मच करके ढोकले के ऊपर पानी डालना है। ऐसा करने से पानी ढोकले के अंदर तक जाएगा और ढोकला अच्छी तरह से पानी एब्जॉर्ब करेगा तो फ्लफ़ी बनेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ढोकले में सारा पानी डाल दिया है। जो पानी हमें प्लेट में दिखाई दे रहा है वो भी थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम ढोकले को कम से कम 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्लेट का भी सारा पानी ढोकले ने सोख कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 कप पानी ढोकले ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम ऊपर थोड़ा सूखा नारियल डाल देंगे। अब हम ढोकला काट कर देखते हैं अंदर से कैसा बना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ढोकला कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। इस तरह घर में हम आसानी से बाज़ार जैसा ढोकला बना सकते हैं।
ढोकला काटने के बाद सारा तड़का ढोकले में मिक्स हो जाता है, इसलिए हम तड़के का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना।